हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट। तो हमने समझा था कि कैसे जो स्टेटमेंट हैं उनके ट्रुथ को वेरीफाई किया जाता है। थोड़ी जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती है, और थोड़ी फिजिक्स की नॉलेज की ज़रूरत होती है, थोड़ी केमिस्ट्री की, थोड़ी खेल कूद की, और थोड़ी सी रीजनिंग की ज़रूरत होती है इनको सॉल्व करने के लिए। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम करेंगे थोड़े टफेस्ट मोड में या मॉडरेट लेवल के एग्जाम्पल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस्टरडे आई सॉ एन आइस क्यूब which had already melted due to heat of nearby furnace। always never often sometime। और ये सवाल पूछा गया है आपसे कैट 2016 में। अब कह रहा है भाई, यस्टरडे आई सॉ एन आइस क्यूब विच हैड ऑलरेडी मेल्टेड ड्यू टू हीट ऑफ नियर बाई फर्नेस। मतलब मैंने कल मैंने एक ऐसा आइस क्यूब देखा जो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका था। ठीक है, व्हाट अ जोक। कल मैंने एक ऐसा आइस क्यूब देखा जो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका था। अरे जब मेल्ट हो गया तो काय का आइस क्यूब। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू सी ए मेल्टेड आइस क्यूब? मैंने तो कभी नहीं देखा। मेल्टेड फॉर्म में वो पानी होता है, और जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो आइस क्यूब होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि मैंने कल एक आइस क्यूब देखा जो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका था ड्यू टू हीट। तो काय का आइस क्यूब। ठीक है, इसका मतलब आप देख ही नहीं सकते, कभी नहीं देखोगे। नेवर, नेवर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन दे के रखा है कि भाई ए लाइब्रेरी हैज कंप्यूटर। लाइब्रेरी हैज कंप्यूटर। ऑप्शन ए नेवर, ऑप्शन बी ऑलवेज, ऑप्शन सी समटाइम्स, ऑप्शन डी ऑफन। ठीक है, तो ए लाइब्रेरी है जी कंप्यूटर के। कंप्यूटर में क्या लाइब्रेरी में कंप्यूटर होता है? तो नेवर, ये कभी सही नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी लाइब्रेरी में कंप्यूटर हो या ना हो। ठीक है, जो डेटा की एंट्री होती है, बुक कौन लेके गया, कौन लेके जा रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, उसके लिए कभी कभी कंप्यूटर होता है। ठीक है, ऑलवेज
ऑलवेज हमेशा, यानी कि लाइब्रेरी में हमेशा कंप्यूटर होगा, ये भी सही नहीं है। क्या पता बुकों की एंट्री, कौन सी बुक, कौन बुक ले जा रहा है, कौन बुक वापस करके जा रहा है, इसकी एंट्री कर रजिस्टर में होती हो। ठीक है, तो ऑलवेज भी सही नहीं होगा। समटाइम्स, कभी कभी, है ना। तो अभी कभी कभी किसी लाइब्रेरी में या तो कभी कंप्यूटर होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। या तो किसी लाइब्रेरी में कंप्यूटर होगा या किसी लाइब्रेरी में कंप्यूटर नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑफन मतलब प्रायः, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है कि किसी लाइब्रेरी में कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑफन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए मोबाइल हैज कवर, ए मोबाइल हैज कवर, हैज कवर ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम। यानी कि कह रहा है भाई एक मोबाइल फ़ोन पे है जो इसमें कवर होता है, तो कवर होता है या कवर नहीं होता है। कवर नहीं होता है ये भी पॉसिबल नहीं होगा, कुछ लोग मोबाइल में कवर रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। हमेशा कवर होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा आईफोन वाले एकदम बिना उसके फ़ोन लेके घूमते हैं, शो ऑफ करना रहता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कवर होगा, बट ऑफनली, प्रायः ऐसा माना जाता है कि मोबाइल फ़ोन है तो उसकी सेफ्टी के लिए कवर लगवाया जाएगा। ठीक है, ऑफनली, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ऑफन, ऑफन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर हैज CPU, ऑप्शन ए ऑलवेज, बी sometime, C never, D none of these, none of these। अब कह रहे हैं भाई एक कंप्यूटर हैज ए CPU। अब कंप्यूटर हैज CPU, इससे पहले समझना होगा कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है। क्या कोई एक चीज़ होती है जिसको दूर से कहते हैं कंप्यूटर है। कुछ चीज़ों का सेट जब मिला दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर। अब वो कुछ चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, नेक्स्ट CPU। ठीक है, जब इन तीनों चारों चीज़ों को मिला दिया जाता है तब कंबाइन नहीं बोला जाता भाई हाँ ये देखो कंप्यूटर है। अगर CPU हटा दो, डिस्प्ले हटा दो या कोई एक चीज़ हटा दो तो इसको कंप्यूटर नहीं कहा जाए। कंप्यूटर इन चारों चीज़ों के समेशन को कहा जाता है। तो देखो चारों पार्ट, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस और CPU। तो कंप्यूटर है CPU ऑलवेज, यानी कि CPU अगर हम हटा दें तो वो कंप्यूटर रहेगा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जब CPU साथ में लगेगा इन तीनों चीज़ों के तब बनेगा कंप्यूटर। तो CPU ऑलवेज, जब किसी तीन चीज़ों के साथ ये CPU लग जाएगा तो उसको कहा जाएगा कंबाइन रूप से क्या कहा जाएगा, कंप्यूटर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
ए नाइफ हैज एन एज, ए नाइफ हैज एन एज, एज, ए always, B sometimes, sometimes, C never, D none, यहीं पे लिख देते हैं डी none। ठीक है, तो एज मतलब नोक, चाकू का क्या गुण है, ठीक है, चाकू का क्या गुण है, एज, चाहे नाइफ हैज एन एज, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें नोक ना हो उसको चाकू कहेंगे, नहीं कहेंगे। ठीक है, तो क्या एक फिलोसफिकल टर्म है कि एज इज ए वर्च्यू ऑफ नाइफ, एज इज ए क्वालिटी ऑफ नाइफ, यानी कि क्वालिटी है भाई नाइफ की, क्वालिटी है एक नाइफ की। ठीक है, अगर चाकू नहीं, एज नहीं तो चाकू नहीं, एज नहीं तो चाकू नहीं। ठीक है, तो एज हमेशा होगी, उसी को चाकू कहा जाएगा, जिसमें एज होगी उसी को चाकू कहा जाएगा। तो ऑलवेज वाला कनेक्शन है इन दोनों के बीच। ठीक है, आया समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, ए हॉस्पिटल हैज ए डॉक्टर, आंसर ए ऑलवेज, नेवर, सी ऑफन, डी समटाइम। अब एक हॉस्पिटल का नेसेसरी गुण क्या है? ठीक कह रहे हैं हॉस्पिटल है ये डॉक्टर, क्या ये हमेशा सही है या ये कभी सही नहीं होगा, ये ऑफन सही होगा या समटाइम सही होगा? हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? इलाज कराने। अब इलाज कौन करता है? रोबोट, नर्स या कंपाउंडर, तीनों में से कोई नहीं। इलाज कौन करता है? एक सर्टिफाइड डॉक्टर हमारा इलाज करता है। ठीक है, तो किसी भी हॉस्पिटल की प्रायर कंडीशन है कि उसमें डॉक्टर होने चाहिए। ए हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर इज नेवर बी ए हॉस्पिटल। ठीक है, कभी एक ऐसी जगह जहाँ डॉक्टर नहीं हो उसको हॉस्पिटल कहा ही नहीं जाएगा, हमेशा उस जगह को हॉस्पिटल कहा जाएगा जहाँ डॉक्टर होंगे। ठीक है, तो डॉक्टर ऑलवेज, हॉस्पिटल ऑलवेज हैज ए डॉक्टर, तो ऑलवेज वाला कंडीशन होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। An elephant has a trunk, है ये ट्रंक। ये कैसे होगा? ऑलवेज, ठीक, ऑफन, बी समटाइम, sometimes, C never, D always, always। ठीक, एन एलिफेंट हैज ए ट्रंक। ट्रंक क्या होते हैं? सूंड। हाथी की एक सूंड होगी
तो हाथी की सूंड क्या होती है? प्रायः होती है, हमेशा होती है, समटाइम्स होती है। किसी एलिफेंट की सूंड होगी, किसी की नहीं होगी, ठीक है, समटाइम्स, समटाइम्स भी नहीं होती है, हमेशा होती है, नेवर। ऐसी कभी कंडीशन आएगी नहीं जिसकी सूंड नहीं, वो हाथी नहीं। हाथी की पहचान क्या है? उसकी लंबी सी सूंड। तो ऑलवेज, एलिफेंट ऑलवेज हैज ए ट्रंक, ऑलवेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा इस क्वेश्चन से। ए मिरर ऑलवेज reflects, retract, distorts, और रिफ्रैक्ट्स। ठीक है, कह रहा है कि मिरर क्या करता है। मिरर में जब हम देखेंगे, मिरर को हम अगर किसी लाइट की तरफ रख दें तो वो उसकी जो रोशनी है ना उसको दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा, रिट्रैक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है कि छितरा देना, है ना, फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें समझोगे। रिफ्रैक्ट मतलब दूसरी तरफ भेज देना, रिट्रैक्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, यानी कि हमेशा दूसरी तरफ फेंकेगा उसको। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट, ए मिरर ऑलवेज रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। Question. A book always has option A chapters, option B pages, option C words, ऑप्शन डी पिक्चर्स। अब देखो, बुक ऑलवेज है, बुक के लिए हमेशा क्या होता है? चैप्टर, बर्ड्स, पिक्चर्स, पेजेस। पेजेस, पेजेज होंगे तो बुक होगी, पेजेज होंगे तो चैप्टर होंगे, पेजेज होंगे तो बर्ड होंगे, और पेजेज होगी तो उसी पे पिक्चर होगी। अरे बर्ड किस पे बनाएंगे? सर पे थोड़ा नहीं बनाएंगे, हाथ पे थोड़ा नहीं बनाएंगे, पेज पे ही तो बनाएंगे। चैप्टर किस पे लिखेंगे? पेजेज में ही तो लिखेंगे। पिक्चर किस पे बनाएंगे, प्रिंट करेंगे? पेजेज पे ही तो करेंगे। तो बुक का जो ऑलवेज, जो बुक जो ऑलवेज रखती है अपने साथ, बुक क्या होती है? पेजेज। बुक में क्या होते हैं? पेजेज होते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ए फैक्ट्री ऑलवेज हैज, ए फैक्ट्री ऑलवेज हैज ए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, चिमनी, सी वर्कर, डी फाइल्स। कोई फैक्ट्री है, वहाँ क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी हो या ज़रूरी नहीं है, मजदूर काम कर लेंगे। चिमनी हो या ज़रूरी, हर फैक्ट्री से धुआं निकले ये भी ज़रूरी नहीं है। हर फैक्ट्री में फाइल हो या भी ज़रूरी नहीं है, बट हर फैक्ट्री में मजदूर ज़रूर होंगे। ठीक है, वही फैक्ट्री कहलाएगी
जहाँ हमेशा मजदूर होंगे। ठीक है, तो मजदूर विल बी द करेक्ट आंसर। बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम चल जाएगा, मजदूर काम कर लेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकती। चिमनी धुआं निकले ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फाइल हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्कर होना ज़रूरी है हर फैक्ट्री में, हर फैक्ट्री में। ठीक है, चलिए नोट करिए सर। क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज हैज, सर ऑलवेज हैज ए ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन, एयर, जम्स, डी मॉइस्चर, मॉइस्चर, ऑलवेज हैज मॉइस्चर, ऑलवेज हैज मॉइस्चर। क्या होगा एटमॉस्फेयर में, है ना? एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज हैज ऑक्सीजन, एयर, जम्स और मॉइस्चर। ठीक है, अब हर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, मार्स के एटमॉस्फेयर में चले जाओ नहीं मिलेगी। ठीक है, जम्स हो या नहीं ये भी जरूरी नहीं, मॉइस्चर हो या नहीं, एयर ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो एयर इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के पास हमेशा क्या होगी, एटमॉस्फेयर में कुछ हो या ना हो एयर ज़रूर रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A hill always exists. Option A height, B bay, C ट्री, डी वाटर। ठीक है, अब हिल पे एक हिल ऑलवेज एग्जिस्ट, किस पे एग्जिस्ट करती है हिल? हाइट पे। हिल कहाँ पे होती है? ऊंचाई पे। तो ऊंचाई आई थिंक सही आंसर लग रहा है। दूसरे देख लेते हैं, बे रास्ते पे होती है नहीं, पेड़ों पे होता है नहीं, वाटर होता है नहीं, लेकिन हाइट हमेशा होगी। पेड़ होंगे ये या नहीं होंगे ये ज़रूरी नहीं, वाटर होगा या नहीं होगा ये भी ज़रूरी नहीं, वे होगा या नहीं होगा ये भी ज़रूरी नहीं, बट हाइट ज़रूर होगी। एक हिल के होने की प्रायर कंडीशन है कि वो हाइट पर होता है। ठीक है, जैसे किसी बीच के होने की प्रायर कंडीशन क्या है कि वहाँ पे समुंदर है। ठीक है, जैसे एक स्कूल की प्रायर कंडीशन क्या है? टीचर है। वैसे ही हिल की एक प्रायर कंडीशन क्या है? हाइट होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए चलिए इसको भी रैप कर लेते हैं। A shirt always has, a shirt always has, a shirt always has a button, B
क्लॉथ, सी कॉलर, डी पॉकेट। एक शर्ट में होने की प्रायर कंडीशन क्या है? ये बटन होते हैं, ठीक बात है, कॉलर होता है, ठीक बात है, पॉकेट होता है, ठीक बात है, बट क्लॉथ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मान लो एक शर्ट है जिसमें कपड़ा ही नहीं है, एक शर्ट है जिसमें कपड़ा ही नहीं है, तो वो मतलब शर्ट ही, मान लो यहाँ से कपड़े निकाल दूँ, ये मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ और मैं यहाँ से कपड़ा हटा दूँ, कपड़ा निकाल दूँ, क्या बचेगा? बटन बचेंगे हाथ में, कॉलर भी नहीं बचेगा, ये डिज़ाइन बचेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बटन किस पे माउंट हैं? बटन किस पे लगे हुए हैं? कपड़े पे लगे हुए हैं। बटन में, कपड़े पर जब बटन लगते हैं और स्लीव्स लगती हैं, कॉलर लगता है, तब वो बनता है जाके शर्ट, ठीक है। अगर कपड़ा नहीं तो शर्ट नहीं। तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा होगा ही होगा इस शर्ट के साथ में, बटन हो या ना हो, मैंने कपड़ा सिल के और पहन लिया, वो भी शर्ट कहलाएगी, ठीक है। तो किसी शर्ट में कुछ हो या ना हो, लेकिन क्लॉथ जरूरी होता है, ठीक है, क्लॉथ जरूरी होता है, ठीक है। आया समझ में? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। A bank always has option A manager, B locker, C account holder, D ATM। ठीक है, एक बैंक में हमेशा क्या होगा? ठीक है, मैनेजर, ठीक बात है, मैनेजर होगा, लॉकर भी होगा, ठीक है, एटीएम भी होगा। बट मान लो एक ऐसा अकाउंट जहाँ अकाउंट होल्डर ही नहीं है, इसका खाता ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ क्या मैनेजर की सैलरी जा पाएगी? लॉकर का करेंगे क्या? एटीएम में पैसे किसके लिए डालेंगे? कि निकालेगा, क्योंकि अकाउंट होल्डर नहीं है, तो एटीएम का यूज कौन करेगा? कोई यूज करेगा एटीएम का? कोई यूज नहीं करेगा। लॉकर का यूज करेगा कोई, अगर जब कोई अकाउंट होल्डर ही नहीं है? मैनेजर क्या काम करेगा? मैनेजर को सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो बैंक होने की सबसे प्रायर कंडीशन क्या है कि उसके पास अकाउंट होल्डर होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट होल्डर इज द प्रायर कंडीशन फॉर द बैंक, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए ऑफिस ऑलवेज हैज, ए ऑफिस always has, a office always has option A kitchen, option B roof, option C officers, option D कार। अब एक ऑफिस होने के लिए प्रायर कंडीशन क्या है? किचन। हाँ, कुछ ऑफिसेज में क्या होता है, किचन होता है, ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो अपना खाना गर्म कर सकें, चाय बना सकें या कुछ कर सकें, ठीक है। लेकिन किचन तो घर में भी होता है, किचन तो घर में भी होता है, किचन तो रेस्टोरेंट में होता है, किचन तो होटल में भी होता है। तो किचन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ किचन होगा वहाँ ऑफिस होगा ही होगा, ठीक। तो किचन हमारा आंसर नहीं होगा। रूफ, छत, हाँ हो सकता है ऑफिस के लिए जो रूफ है वो ज़रूरी हो, एक कमरे में काम करते हैं जिसके नीचे ना लोग, तो छत होनी ज़रूरी है। लेकिन क्या रूफ होटल में नहीं होती? क्या रूफ घर में नहीं होती? छत घर की जो होती है वो छत नहीं होती क्या? ठीक है, तो छत तो हर जगह होती है, जहाँ बिल्डिंग होगी, जहाँ लोग रह रहे होंगे वहाँ छत होगी, तो ज़रूरी नहीं ऑफिस में रूफ भी होगी। कार तो बहुत सारी पार्किंग में भी पार्क होती हैं,
तो पार्किंग को ऑफिस कहते हैं क्या, है ना? पार्किंग को तो ऑफिस नहीं कहते। कार तो होटल में भी पार्क होती है, तो होटल को भी ऑफिस नहीं कहते हैं। कार हमारे घर में भी पार्क होती है, तो हमारे घर को तो ऑफिस नहीं कहते, तो कार भी नहीं। ठीक है, तो एलिमिनेशन से बचा कौन सा, ये बचा, ये आंसर होगा। ठीक है, और लॉजिकली भी कि भाई एक ऑफिस क्या है, जहाँ ऑफिसर्स काम करते हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो जहाँ ऑफिसर्स होंगे उसी चीज़ को ऑफिस कहा जाएगा। ठीक है, ऑफिसर्स नहीं तो ऑफिस नहीं, ऑफिस नहीं तो ऑफिसर्स, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, ए ट्रेन ऑलवेज हैज, क्वेश्चन, ए ट्रेन ऑलवेज हैज, ऑप्शन ए इंजन, ए ट्रेन ऑलवेज हैज, ऑप्शन ए इंजन, ऑप्शन बी ड्राइवर, ऑप्शन सी गार्ड, ऑप्शन डी पैसेंजर। ट्रेन के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ठीक है, मान लो ट्रेन चलती है तो क्यों चलती है? क्योंकि वो वहाँ इंजन है, मे बी इंजन ही ट्रेन को चलाता है। ड्राइवर है, हाँ जी ड्राइवर ही डायरेक्ट करता है। गार्ड प्रोटेक्ट करता है पैसेंजर। बट अगर पैसेंजर ही नहीं है, मान लो पैसेंजर ही नहीं है, तो गार्ड क्या करेगा? गार्ड का कोई इंपॉर्टेंस बचता है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचता। ड्राइवर का कोई इंपॉर्टेंस बचता है कि नहीं बचता? इंजन का कोई इंपॉर्टेंस बचता है? नहीं बचता। यानी कि पैसेंजर के बिना ट्रेन की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि पैसेंजर विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? एक ट्रेन को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? ना तो इंजन की, ना ड्राइवर की, ना गार्ड की, पैसेंजर की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए फैन ऑलवेज हैज, ए फैन ऑलवेज हैज, ऑप्शन ए स्विच, बी ब्लेड, ऑप्शन सी करंट। फैन ऑलवेज हैज स्विच ब्लेड्स करंट वायर। स्विच, क्या फैन के लिए स्विच सबसे ज़रूरी है ऑन ऑफ करने वाला? ये जो फ़ैन चल रहा है, मैं इसको स्विच से चलाऊं या ना चलाऊं मेरी मर्ज़ी, यानी कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। तो स्विच इतना कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है। ठीक है, करंट हो या ना हो, कुछ फ़ैन हवा से भी चलते हैं, गलत। वायर हो या ना हो, वायरलेस आजकल बैटरी वाले आ रहे हैं, इनबिल्ट बैटरी वाले, वायर हो ये भी जरूरी नहीं। बट किसी फ़ैन को होने के लिए ब्लेड की ज़रूरत है। मान लो आपके फ़ैन में से ब्लेड निकाल दिया जाए, क्या वो अपना पर्पज़ पूरा करेगा? फ़ैन का क्या काम है? फ़ैन का जो मेन काम है आपको हवा देना, और वो हवा किसकी मदद से देता है? उसमें ब्लेड लगे होते हैं जो हवा को खींच के लाते हैं और आपके ऊपर थ्रो करते हैं। ठीक है, अगर ब्लेड हटा देंगे तो फैन चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ़ैन ऑलवेज हैज़ ब्लेड। ब्लेड इज़ द मस्ट कंडीशन टू बिकम ए मशीन
ए फैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑल एनिमल्स हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एनिमल्स हैव eyes, four legs, C, horns, और नेक्स्ट क्या होगा, इंस्टिंक्ट। ए एनिमल हैव आइज, यस ठीक है, आइज, 4 legs, ठीक है 4 legs, हॉर्न्स, सींग भी हो सकते हैं एनिमल के। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लो ए एनिमल हैव आइज, आइज तो आजकल रोबोट की भी होती हैं, डिजिटल आइज, जिनके थ्रू वो देख सकते हैं। तो आइज हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑलवेज, ठीक है। 4 legs, 4 legs तो किसी और के रोबोट के भी हो सकते हैं, तो इसकी भी ज़रूरी नहीं है। हॉर्न्स, हर जानवर के हॉर्न्स हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बट इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब होता है फील करना, जो फील करता है जानवर होता है, इंस्टिंक्ट होती है। जैसे क्या होता है कि जब भूकंप आने वाला होता है, अर्थक्वेक आने वाला होता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। क्यों भौंकने लगते हैं? क्योंकि इंस्टिंक्ट बहुत तगड़ी है उनकी, ठीक है। तो ऐसे ही जानवरों में क्या होती है, इंस्टिंक्ट होती है। मान लो भूकंप आने वाला होता है या कुछ तो सुनामी आने वाला होता है, लैंडस्लाइड आने वाला होता है, तो जंगलों में क्या होता है, जो पक्षी होते हैं वो बहुत तेज़ से वो करने लगते हैं, जो एनिमल होते हैं वो बहुत तेज़ से चिल्लाने लगते हैं एडवांस में, पहले से ही, ठीक है। किसकी वजह से? इंस्टिंक्ट की वजह से। तो एनिमल के अंदर इंस्टिंक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो इसके अंदर इंस्टिंक्ट है वही एनिमल है, यानी कि एनिमल के पास हमेशा क्या होंगे, इंस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। इसको चलिए नोट करिए। क्वेश्चन, ए डायमंड ऑलवेज हैज क्या होता है, हार्डनेस, बी ब्राइटनेस, सी कंडक्टिविटी, डी कॉस्ट। क्या होता है इन चारों चीज़ों में से एक डायमंड के लिए, ठीक है। तो ब्राइटनेस किसी भी चीज़ में हो सकती है आज के टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइम पे। कंडक्टिविटी नहीं। कॉस्ट, आजकल बहुत बहुत कॉस्टली चीज़ें मिल रही हैं, डायमंड से भी महंगी महंगी चीज़ें आ रही हैं। बट हार्डनेस, डायमंड स्टिल सबसे हार्ड चीज़ है, ठीक है, तोड़ा नहीं जा सकता, इजीली इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हार्डनेस क्या है, डायमंड का एक गुण है, यानी कि एक डायमंड के पास ब्राइटनेस नहीं हो चलेगा, कंडक्टिविटी नहीं हो चलेगा, कोई कॉस्ट नहीं हो चलेगा, लेकिन इसके पास हार्डनेस जरूर होती है, ठीक है। तो ये कुछ और मॉडरेट लेवल एग्जाम्पल थे। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग और डिस्कस करेंगे इन पे, इससे रिलेटेड और भी सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग ना अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कोई मजाक नहीं होता है, हाँ। तो आपको यू नीड टू बी सीरियस, यू नीड टू बी फोकस, है ना, टू क्लियर एग्ज़ाम। आजकल सफाई कर्मचारी भी बनने के लिए ना किसी भी डिपार्टमेंट में 7-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप अपनी पेस को बनाए रखेंगे और इन वीडियोज़ को बार बार देखेंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।